ठीक है, हमने पिछली क्लास में जो जो पढ़ा था अब उससे आगे निकलेंगे। एक बार रिकॉल कर दे फॉर्मूला सब जो हमने पिछले क्लास से पढ़ा था, वो फॉर्मूला सब याद है? अब तक हमने क्या क्या फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं, मैं एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। एक तो साइन ए प्लस माइनस बी, उसके बाद कॉस ए प्लस माइनस बी, उसके बाद टेन ए प्लस माइनस बी, उसके बाद हमने पढ़ा था पिछले क्लास में साइन ए प्लस साइन बी, और फिर साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। उसके बाद क्वेश्चन के बीच में कहीं पे यूज हुआ था तो मैंने एक फॉर्मूला और लिखवाया था साइन 2x का। बोल इसका, यहां से स्टार्ट कर। साइन 2x का फॉर्मूला बताना जरा, क्या बताया था मैंने? भूल गया? तो रिवीजन नहीं कर रहा है इसका मतलब। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इनमें इनका तो बता, इसको तो काफी बार यूज कर चुकी है। इनका एक बार फॉर्मूला जल्दी जल्दी रिवाइज करा दे मुझे। कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, पहले वाले, हाँ पहले वाले से स्टार्ट कर। हाँ, साइन ए कॉस बी डिपेंडिंग ऑन द साइन इन बिटवीन, प्लस या माइनस। बोल। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। इसमें क्या चेंज होता है? हाँ, साइन चेंज मतलब पहला टर्म क्या होता है यहाँ पे? साइन तो मैं समझ गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हाँ, नहीं, प्लस का और माइनस का साइन ऑपोजिट होता है। अगर प्लस हुआ तो माइनस आएगा, माइनस से। हाँ हाँ, टेन का बता। हम्म हम्म हाँ, उसमें भी हम लोग साइन का देख लेंगे, कर लेंगे। अच्छा, अब ये पिछले क्लास के फॉर्मूला से 4 नए फॉर्मूलाज आए थे, ये बताओ। साइन ए प्लस साइन बी। अबे कोशिश तो कर। अच्छा, कुछ एक ऐसी चीज थी जो चारों में कॉमन थी, वहां से स्टार्ट कर, फॉर्मूला ऐसे याद करते हैं। बता सकते हो वो कौन सी चीज थी जो चारों में आती है? याद करता दिमाग में जोर डाल देगा। ऐसे तो नहीं है कि तू फॉर्मूला याद नहीं करेगा। हमने इसके ऊपर में क्वेश्चंस एक्चुअली कम किया। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो इसी के ऊपर में करने वाले हैं, तो वो अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए याद नहीं हुआ है। इन चारों फॉर्मूला में जो कॉमन चीज है वो टू होता है। हाँ, टू होता ही होता है, ठीक है ना। अब फर्स्ट वाले में साइन, याद आ रहा है कुछ? ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे कॉस ए माइनस, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में होंगे। अब यहाँ माइनस का साइन आ गया तो ये टू तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे कॉस सामने आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। अच्छा, कॉस अगर प्लस के साथ में है, दोनों ही कॉस हैं, तो फिर फॉर्मूला में माइनस कहीं नहीं आएगा। इट विल बी टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। लास्ट वाला बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके दो फॉर्मूलास मैंने बताए थे। अगर मैं प्लस वाले फॉर्मूला के साथ चल रहा हूं तो इसमें सिर्फ साइन आएगा, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू। अच्छा, बी माइनस ए से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, माइनस पहले लगा लो, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू, और फिर इसको लिख लो साइन ए माइनस बी बाई टू। फॉर्मूलाज और भी ऐड होंगे इसमें आज की क्लास में, बट मेन क्या है कि इन फॉर्मूलाज को तो याद रखना ही रखना है। मतलब ये सारे ही फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, बट मेनली आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें ये फॉर्मूला का ज़्यादा एप्लीकेशन है। और ऐसे कुछ एक दो फॉर्मूलाज और आ सकते हैं। साइन 2x है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कॉस 2x भी आएगा और एक टेन 2x भी आएगा। आज के क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि इन फॉर्मूलाज के ऊपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कंप्लीट करा दें, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच वी आर गोइंग। ये जरूरी नहीं कि हम ऑर्डर में ही चलेंगे, अभी तक हम ऑर्डर में ही चलते आए हैं, बट अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं मैं थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ, सो दैट ये फॉर्मूलाज तेरे दिमाग में बैठ जाए। हो जाएगा आज की क्लास के एंड तक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने आई गेस 12 या 10 तक कर लिया था क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 में लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड इज 13th। हम लोग स्टार्ट करेंगे 14th क्वेश्चन से, देखते हैं कितना हो पाता है। 14 से स्टार्ट करते हैं। सो 14th क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अब ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा क्वेश्चन, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल्स टू, हमें इसको प्रूफ करना है 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। अब ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे मिलते हैं बुक में, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से फेवरेट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया तो इसमें रूल ये कहता है कि तुम पहले सूटेबल पेयरिंग करो, क्योंकि हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल बनाना है। अब एलएचएस को आरएचएस के इक्वल बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों एक जैसे टर्म है ही नहीं।
हमारे लिए एक जैसे या लाइक टर्म्स ये दोनों है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना, तो फर्स्ट आई विल मेक अ पेयर ऑफ दीज टू वैल्यूज, sin 2x प्लस sin 6x। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर आपने इन दोनों को मिलाया, व्हाई नॉट दिस टू और दिस टू। तो इसका आंसर तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा। सबसे पहला आंसर तो यही है कि देयर इज नो सच फॉर्मूला जहां पे हम sin a प्लस sin b के अलावा कुछ और सोच सकते हैं। हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो sin a प्लस sin b का है, और यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसी की वजह से हम लोग उसको टच नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसको टच कर रहे हैं? फर्स्ट और थर्ड को। और अब जब इसको हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे तो अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये चीज उससे रिलेट हो जाएगी। तो आप बताओ, पहले तो बताओ sin a प्लस sin b का फॉर्मूला तो अभी मैंने लिखवाया था, उसको अप्लाई करके तुम्हारा sin 2x प्लस sin 6x कितना हो जाएगा, यहाँ से बताओ जरा। हाँ, इसमें फॉर्मूला लगाओ sin a प्लस sin b का और बताओ कितना आएगा। अरे तू मुझे बोल, मुझे बोल मत ऐसे, अभी मेरे साथ कर ले, बाद में तुझे करना तो आराम से, अभी बोल मुझे। 2 sin, एक सेकेंड, तो फॉर्मूला तो गलत बोल रहा है। देख, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला बताओ, पहले फॉर्मूला बता दे तब तो डेली काम आसान हो जाएगा। बताओ फॉर्मूला क्या होता है। हाँ हाँ, और तूने जो बोला था अभी सोच इसके साथ, इनटू कॉस a माइनस बी बाई टू। सो व्हाट इज देयर इन प्लेस ऑफ a एंड b। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दिस वन इज योर a एंड दिस वन इज योर b। तो तुम अब बोलो, ध्यान से देख के बताओ। हम्म 2x प्लस 6x अपॉन 2 जैसे ही तुम करोगे तो ये 4x हो जाएगा। हाँ, और दूसरे वाले में कॉस, अब वो सही से बोलना। हम्म 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 कितना हो गया करो, -4x/2 कितना होता है? -4x/2 बोलते जाना। -2x, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है ना कि कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो वो माइनस रहता नहीं है, वो प्लस बन जाता है। तो व्हाट यू हैव टोल्ड जस्ट नाउ इज cos 2x माइनस के साथ, लेकिन वो cos 2x की जगह यहाँ पे सिर्फ cos 2x रहेगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब +2 sin 4x यहाँ पे रह गया। अब बताओ इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है? इन दोनों 2 के साथ साथ और भी तो कुछ कॉमन दिख रहा होगा सर। क्या x, ये क्या होता है? ध्यान से देख, एक है 2 sin 4x cos 2x और एक है प्लस का 2 sin 4x। अब बताओ 2 के साथ क्या कॉमन ले सकते हो? और जो दिख रहा है वो बोलो ना। 2 तो है ही, कोई भी बता देगा कि 2 कॉमन है, और क्या कॉमन दिख रहा है? पूरा देखो ना ऐसे। हाँ बोलो। हाँ, 2x कैसे कॉमन ले लोगे? यहाँ 2x है, यहाँ 2x है क्या जो कॉमन ले लोगे? वैसे नहीं बोल रहा हूँ, पूरा एज ए होल देखो ना, कितने टर्म्स है यहाँ पे। 2 है, sin 4x है, cos 2x है, इसके पास क्या है? 2 है, sin 4x। अब मैं पूछ रहा हूँ कॉमन क्या है इन दोनों में? 2 sin, बोलो क्यों 4 के साथ दुश्मनी है? हाँ तो ये तो ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं पहले भी। 2 sin 4x तो कॉमन आ गया ना, दोनों में है। अब बताओ पहले वाले से क्या बचा? पहले वाले से क्या बचा? कॉमन लेने के बाद जो बच गया वो cos 2x, और यहाँ से सब कुछ कॉमन ले लिया, +1। अब ध्यान से देखो, 2 sin 4x को तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी cos 2x के फॉर्मूला की। तो अब ये तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आज की क्लास में जो फॉर्मूला ऐड हो रहा है हमारा, पिछले क्लास में हमने sin 2x का फॉर्मूला ऐड किया था, अब हमारे पास में cos 2x का फॉर्मूला। sin 2x का फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आगे जाके जरूरत पड़े इसी क्वेश्चन में। ये होता है 2 sin x cos x। तो cos 2x का जब फॉर्मूला लिखोगे तो इसके टोटल 4 फॉर्मूलाज होते हैं। मुझे नहीं पता कि इस क्वेश्चन में कौन सा यूज होगा, वो तुम ही बताओगे। सीइंग द राइट हैंड साइड, तुम अपने आप गेस कर लेना कि कौन सा यूज हो सकता है। बट इसके जो 4 फॉर्मूलाज होते हैं उसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं फॉर्मूला डिराइव भी कर दूंगा, लेकिन पहले सुन लो आराम से कि कैसे हो रहा है। मैंने फॉर्मूला तो तुमको अल्टीमेटली याद करना ही करना है। डेरिवेशन इज जस्ट अ पार्ट की मैंने तुमको बता दिया। नोबडी डिराइव्स द फॉर्मूला अनलेस और अनटिल उसको फॉर्मूला याद नहीं है, तब तक वो उसको कभी डिराइव नहीं करता है। तो मैं डेरिवेशन बता दूंगा, बट अभी ध्यान से देखना। अब इस फॉर्मूले में मुझे cos स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा,
तो क्या मैं cos स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स? बोलो पहले हाँ या ना में। और एक और माइनस साइन स्क्वायर एक्स पहले से है, तो क्या ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा? हाँ, अब इसी तरह से सोचो कि मुझे साइन स्क्वायर एक्स अच्छा नहीं लग रहा, या किसी को साइन स्क्वायर एक्स को हटाना है, तो वो उसको कैसे हटा सकता है? तो ये cos स्क्वायर एक्स पहले से है, इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह में मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब सोचो कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स तो अपनी जगह है, ये -1 और ये दोनों माइनस माइनस ऐड होके बन जाएंगे प्लस। हाँ, तो पूरा आंसर क्या बना? 2 cos स्क्वायर एक्स -1। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकंड फॉर्मूला, दिस इज थर्ड फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये तीन चार फॉर्मूलाज होते हैं, मैं उसको अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ। मतलब ये देखो, एक तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स -1, और चौथा हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तुम्हारे लिए हाँ, ये सारे फॉर्मूला सिर्फ एक ही चीज के हैं, वो है cos 2x sin 2x का ये वाला फॉर्मूला है। तो अब मैं ये इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब तुमको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, हमें अल्टीमेटली प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x, और मेरे पास अभी फिलहाल आया है सिर्फ 2 साइन 4x। तो अब सोचो कि ये जो अंदर में cos 2x है विथ +1, तो कौन सा वाला फॉर्मूला अगर मैं इन चारों में से यूज करूं तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में ही ये आंसर मिल जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, ये तुम बताओ कि ये रहा फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3 एंड दिस टोटल इज फॉर्मूला 4। इनमें से मैं कौन सा यूज करूं जिससे कि यहाँ cos 2x का वो फॉर्मूला लिखते ही फॉर्मूला 3, मतलब ये वाला 2 cos स्क्वायर एक्स -1, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स -1, और ये +1 पहले से था, ये दोनों कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 2 4, और फिर वहां पे आ गया cos स्क्वायर एक्स और फिर sin 4x। तो पूरा गेम किस चीज का है कि तुम्हारे पास में फॉर्मूलाज जो है वो अगर तुम्हारे दिमाग में बैठे हुए हैं तो तुम आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इस साल क्या है, तुमको फॉर्मूलाज को याद करना है, क्योंकि फॉर्मूलाज काफी सारे आ गए। अभी आज की क्लास में 4 2 5 6 फॉर्मूलाज आ गए फटाक से, तो ये तुमको याद करना पड़ेगा। जो प्रीवियस वाला है वो तो करोगे ही करोगे, साथ में ये। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। देखो, क्या cos 2x को मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस एक्स? पिछले क्लास में मैंने sin 2x का फॉर्मूला ऐसे ही डिराइव किया था। हाँ, अब याद करो, तुमने अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला रिवीजन कराया था, तो मैंने cos a प्लस बी का फॉर्मूला पूछा था। अब बताओ जरा ये फॉर्मूला क्या होता है, सो दैट आई कैन अप्लाई इट हियर टू गेट दैट आंसर। क्या होता है फॉर्मूला cos a प्लस बी का? हाँ, प्लस माइनस नहीं, अभी तो प्लस ही डाला हुआ है ना, प्लस है तो क्या हो, माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन अभी इस जगह में तो a और b दोनों ही एक्स एक्स है, तो सोचो क्या हो जाएगा फिर। ये दोनों a और b की जगह तो एक्स एक्स ही बैठे हुए हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा फिर? cos x प्लस कहाँ है बे? cos x इंटू cos x है। cos x इंटू cos x कित हाँ, cos स्क्वायर x, बीच में माइनस का साइन, और फिर sin a इंटू साइन बी, sin x इंटू साइन एक्स, क्या हो जाएगा वो? साइन स्क्वायर। आ गया ना पहला फॉर्मूला, और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला खुद ही डिराइव किए थे। ठीक है, चलो, आई थिंक ये कुछ तो समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में तुम्हारे पास में है cot 4x ब्रैकेट के अंदर में है sin 5x प्लस sin 3x, और हमें इसको प्रूफ करना है इक्वल्स टू cot x ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x। ये तुम सजेस्ट करो कि कैसे करना चाहिए, बिकॉज इफ यू विल गेट इन्वॉल्व इन द क्लास तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। अदरवाइज तबीयत जब खराब होती है थोड़ा सा मैथ्स में इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे तो पता नहीं चलेगा, नहीं इन्वॉल्व हो गया तो फिर बेकार हो जाएगा। वैसे इतनी तबीयत ठीक नहीं है आज। खाया क्या था आफ्टरनून में? खाया था ना पराठा? कितना खाया था, 1 या 2 या 3? अबे 2 5 क्या होता है अबे। चल अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बताओ कैसे करने वाले हो। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि cot 4x का कोई फॉर्मूला होता है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला अभी और नहीं आने वाला।
तो cot 4x को cot 4, ज्यादा से ज्यादा cot 4x को एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं cos 4x अपॉन sin 4x, ऐसा लिख सकते हैं, सोचो। हाँ, लिख सकते हैं। अब इसके अंदर एज यूजुअल sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाओ। याद हो गया फॉर्मूला sin a प्लस sin b का? हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, साइन ए प्लस साइन बी का, आज की क्लास में जो बताया था, साइन ए प्लस साइन बी मतलब, हाँ हाँ, टू साइन, इसमें लगा रहा हूँ मैं। हाँ, कितना हो गया बताओ, एक बार मैं बता दूँ। हाँ, 4x इंटू, क्या होता है उसके आगे? हम्म मैं वो सब नहीं लिखूंगा। हाँ, कितना हो गया? x, ठीक है, वेरी गुड। देखो अभी ध्यान से, क्या मैं इस साइन 4x को इस साइन 4x से कैंसिल काट सकता हूँ? तो हमारे पास में फाइनली बच गया 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। इससे ज़्यादा LHS को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर RHS को भी मैं इतना प्रूफ कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो आप सोचो, RHS को इतना प्रूफ करने के लिए एज यूजुअल जैसे हम लोग अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए थे वैसे ही करने वाले हैं। क्या cot x को लिख लें cos x बाई साइन एक्स? हाँ, लिख सकते हैं। अब लगाओ साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, याद है? हाँ, बस यहाँ पे लगाते हैं 2 cos, बोलते जाओ, 4x इंटू, हाँ, साइन, ये कैलकुलेशन तो हम लोग कर चुके हैं, x, अब साइन एक्स को काट देगा। अब जरा देखना सेम नहीं आ गया? हाँ, तो हो गया प्रूफ। हैंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड। अब समझ में आ गया क्या गेम है? यही है, आने वाले सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे एक लाइन से 16 से लेकर 21 तक सारे ऐसे ही क्वेश्चन है। अब ज्यादातर क्वेश्चन तुम खुद करोगे अभी, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ 16th क्वेश्चन। इन सब फॉर्मूला के थ्रू तुमको जो ये चार फॉर्मूलाज है ना, सारे याद हो जाएंगे। अब ये है cos 9x माइनस cos 5x होल अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x, और हमें ये प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन कॉस 10x। क्या तुम इसको खुद से ट्राई करोगे? हम्म हम्म, बोल। हाँ, ऊपर में, हाँ ऊपर में अलग, नीचे में अलग, फिर अप, हाँ 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 हाँ, और वो फिर कट कुट कुट के वो आ जाएगा तुम्हारा। एक बार ट्राई करके देख ले, एक बार ट्राई करके देख ले, नहीं आया तो फिर मैं देख लूंगा। राइट राइट।
आ गया, बढ़िया है, बढ़िया है। देख तो अभी भी ठीक हो जाएगी क्लास खत्म होते होते, क्योंकि जब क्वेश्चंस के आंसर तबीयत खराब में आने लग जाते हैं ना, तो वो अलग तरीके का एक कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। चलो आप देखते हैं, ये तो और भी आसान है। साइन 5x प्लस साइन 3x होल अपॉन में कॉस 5x प्लस कॉस 3x। नाउ दिस टाइम यू हैव टू प्रूव इट इक्वल टू tan 4x। करो। बहुत बढ़िया, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ रही आज बोलने की कुछ, क्लास ऐसे ही चले जा रहा है। इससे भी आसान क्वेश्चन है 18 नंबर। साइन एक्स माइनस साइन वाई होल अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, इसको प्रूफ करना है इक्वल्स टू tan एक्स माइनस वाई बाई 2। एक्स माइनस वाई होल अपॉन में 2 है। हो जाना चाहिए था अब तक तो। ठीक है, एक टाइम होता है उसमें पता चल जाता है कितनी देर में हो जाना चाहिए। मेरा टारगेट 21 क्वेश्चन तक है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि हो जाए। 18 तक तो हम पहुंच ही गए हैं। 21 वी विल डू टुगेदर, बस 2 क्वेश्चन बीच में है। हम्म क्या क्या हो गया, खत्म। कोई बात नहीं, बहुत इजी है। देखो, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला बोलो पहले जल्दी से। हाँ हाँ, इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2। अब कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला बोलो। इंटू कॉस, हाँ तो आता हो गया, क्या करना। और 2 से 2 गया, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 से गया, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, tan एक्स माइनस वाई बाई 2 हो तो गया। हाँ हाँ, तो बस तो इजी तो है, ठीक है ना, डायरेक्ट तो हो गया, कुछ भी नहीं करना इससे। नेक्स्ट 19 कर लो। 19 तुम आराम से कर सकते हो। साइन एक्स प्लस साइन 3x होल अपॉन में कॉस एक्स
प्लस कॉस 3x और ये इक्वल करना है तुम्हें tan 2x के साथ, tan 2x के साथ। जल्दी से करो। हो गया। अच्छा, अगले वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। इसमें दे रखा है साइन एक्स माइनस साइन 3x और होल अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि अभी जितने भी फॉर्मूला मैंने आज की क्लास में लिखवाए हैं, क्या उसमें कहीं पे भी इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, या इस जैसा कुछ फॉर्मूला? आज की क्लास का फॉर्मूला तुमने नोट नहीं किया मेरे ख्याल से। मैंने आज की क्लास में सिर्फ एक नया फॉर्मूला तुम्हें बताया था cos 2x का, याद है उसका कोई भी? हाँ, याद करो एक बार cos 2x का जो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बताया था, मैं सिर्फ उतने की ही पूछूंगा। हमने डिराइव भी किया था। हाँ, सबसे पहला हमने डिराइव भी किया था उसको। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या करें बताओ इसका? अगर ये उल्टा लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं जिससे कि वो फॉर्मूला भी मैं यूज, बस 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 बस। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का टेक केयर कर लेते हैं बाय राइटिंग इट एज माइनस कॉस 2x, और ऊपर वाले में अपना साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा लो। बोलो क्या होता है साइन ए माइनस साइन बी, ऊपर लगा के बताओ। हाँ, ऊपर ऊपर ये रहा। हाँ बोलो, बोलते जाओ। अबे तो क्या यार, आज ही की क्लास में भूल जाएगा? अभी तो यूज किया तूने पिछले क्वेश्चन में। बोल साइन ए। हाँ बोल। टू साइन कैसे होगा बे? साइन ए माइनस साइन बी है। हाँ बोलते जा। टू कॉस 2x, उसके बाद साइन, अब यहाँ हाँ हाँ, तो माइनस यहाँ ले आओ, x को यहाँ डाल दो। हाँ अब देखो हो गया सॉल्व। देखो cos 2x से cos 2x काट दिया, माइनस से माइनस गया, जो बच गया 2 sin x आ गया तुम्हारा। ठीक है, चलो अब ये 21st क्वेश्चन, ठीक है, इसको लास्ट रखते हैं आज का। देखो इसको, ये मिलके करने वाला क्वेश्चन है। वैसे मैं सजेस्ट कर देता हूँ तो कर भी सकता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया भी था इस तरह, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो था। इसमें तुम्हें दी हुई है न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड का cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, और होल अपॉन में है sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, और हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग शुड बी इक्वल्स टू cot 3x। मैंने जो आज पहला क्वेश्चन कराया था क्लास में, वहां पे मैंने एक चीज बोली थी कि जब तीन टर्म्स होते हैं तो हमें ना पेयरिंग करनी होती है, और पेयरिंग करते समय हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किन दो का पेयर करके फॉर्मूला लगाने पे हमें कुछ कॉमन लेने का मौका मिलेगा। अब जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, तो यू कैंट स्टार्ट विथ पेयरिंग दीज टू, कोई फायदा नहीं होने वाला। सोचो, और cos 2x, और नीचे में भी उसी तरह से sin 4x एंड sin 2x, तो इसको पेयरिंग कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखना कुछ ना कुछ कॉमन निकल आएगा, और जो कॉमन निकलने के बाद जो ब्रैकेट होगा उसमें से कैंसिल होंगी चीजें और सीधा ये आंसर आ जाएगा। तो वुड यू लाइक टू ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन? एक बार खुद से ट्राई कर ले, हो जाएगा फिर तो। कर ले इसको आराम से।
हाँ क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, फुल कर देते हैं। सबसे पहले LHS में मैंने इन दोनों की पेयरिंग करनी है, तो मैं इनको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। cos 4x प्लस cos 2x को एक ब्रैकेट में डाल दिया और cos 3x को बाहर छोड़ दिया। सेम उसी तरीके से डिनोमिनेटर में sin 4x प्लस sin 2x की पेयरिंग कर दी और sin 3x को बाहर छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, इनका फॉर्मूला लगाना है, जो कि तुमने लगा लिया होगा। तो यहाँ पे आया होगा 2 cos 3x, नहीं 4x प्लस 2x बाई 2 करोगे तो 3x हो जाएगा ना। हाँ हाँ, और फिर cos 4x माइनस 2x बाई 2 करोगे तो cos x हो जाएगा, और ये cos 3x अपनी जगह है। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी है, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा। 2 sin, ये हो जाएगा 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x। अब मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने उस समय पूछा था। न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें? एक पूरा का पूरा टर्म ये है, एक पूरा का पूरा टर्म ये है, नीचे में एक पूरा, हाँ cos 3x के साथ, नहीं 2 नहीं, खाली cos 3x। इस बार तो सही बोल रहे हो, cos 3x ही कॉमन है, 2 कहाँ है दोनों में? तो cos 3x को न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेते हैं। तो बताओ क्या बचा पहले टर्म के लिए, और आखिरी वाले टर्म के लिए 1। हाँ, और फिर उसी तरह से इन दोनों में sin 3x कॉमन ले लेते हैं, तो पहले वाला के लिए बचेगा 2 cos x और यहाँ पे +1। अब 2 cos x +1, 2 cos x +1 कैंसिल हो गया, cos 3x अपॉन sin 3x इज cot 3x। आ गया आंसर। ठीक है, चल आज और प्रेशर मत ले, ये तो तूने कर ही लिया है। मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लासेस और लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा तुम्हारा, मतलब एज पर द बुक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। मीनवाइल जो होमवर्क में रहा, इन क्वेश्चंस को दोबारा कर लेना, और वो सेट थ्योरी की जो बात मैंने कही है, जो मैडम ने अगर कंप्लीट करा दिया है, तो जस्ट कंप्लीट इट विद द वीडियो। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वी विल बी हैविंग आवर क्लासेस। ठीक है, अभी टाइमिंग यही रखते हैं। ठीक है, चल फिर टेक केयर और गेट वेल सून।